हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण परमात्मे नमः। श्रीमद्भागवतम सप्तम स्कंद में परीक्षित जी ने प्रश्न आचार्य सुखदेव जी से किया। उन्होंने कहा, समप्रिय सहज ब्रह्मांड भूतानं भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्यान् बलीतं विस्मोदः। राजर्षि परीक्षित ने कहा, गुरुवर, मैं कोई तर्क नहीं कर रहा, क्योंकि आप कहते हैं कि शास्त्रों के प्रति तर्क मत करो। मैं तो जिज्ञासा वश एक प्रश्न कर रहा हूं। राजा ने पूछा, परमात्मा की दृष्टि तो एक जैसी होनी चाहिए। बोले, देवता भी उनके पुत्र हैं और राक्षस भी उनके ही पुत्र हैं। दुष्ट भी उनका ही पुत्र है और भक्त भी उनका ही पुत्र है। लेकिन भगवान राक्षसों को क्यों मारते, भक्तों को क्यों नहीं? भक्तों को क्यों बचाते हैं? यदि भगवान ऐसा करते हैं तो क्या ये इनका भेदभाव नहीं है? क्या ये भगवान की अच्छी दृष्टि है? क्या राक्षस उनके पुत्र नहीं है? जिन देवताओं के लिए भगवान राक्षसों का वध कर देते हैं, क्या वो सब देवता अच्छे ही होते हैं? ऐसा क्यों? आचार्य सुखदेव जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। कहा, राजन, भगवान कभी किसी को मारते नहीं, प्रभु तो कभी किसी को बचाते नहीं। ये सब काम ही हम ही करते हैं। मारना और बचाना ये काम भगवान का नहीं। उनकी दृष्टि तो वास्तव में एक जैसी है, परंतु जो उनकी आंखों के सामने नहीं आता, वो पार नहीं होता। इतना जरूर, आंखों के सामने आने वाले को मेरे प्रभु बहने नहीं देते। और इसलिए संत कहते हैं, परमात्मा का चिंतन करो। सामने जाने का अर्थ है परमात्मा चिंतन। जिसने जितना ज्यादा चिंतन किया, उतना ही प्रभु के सामने चला जाएगा। चिंतन करने की पद्धति अलग हो सकती है, परमात्मा को याद करने की पुस्तक अलग हो सकती है, तो मुक्ति का मार्ग भी अलग हो जाएगा। लेकिन यदि याद जिसने परमात्मा को किया, उसे मोक्ष जरूर मिलेगा। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मुझे एक बात याद आ गई। तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर ने यज्ञ किया था, रायसूय यज्ञ। उस यज्ञ में ये प्रश्न हुआ परीक्षित कि पहले पूजा किसकी की जाए। तुम्हारे छोटे बाबा महादेव सहदेव जी ने कहा
पहले पूजा के अधिकारी तो श्री कृष्ण हैं। उसी सभा में बैठा था शिशुपाल। शिशुपाल ने कहा, इस ग्वालियर की पूजा जिसके पिता का पता नहीं, माता का पता नहीं, बिरादरी का पता नहीं, ये ग्वालिया 4 दिन पहले गौ चराता था, द्वारिका का राजा बन गया तो इसकी प्रथम पूजा भगवान को गाली देने लगा। परीक्षित, तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर और अर्जुन के सामने उनके प्राण वल्लभ कृष्ण को कोई गाली दे, क्या पांडव इसे बर्दाश्त कर सकते हैं? पांडवों के सब कुछ तो गोविंद है। अर्जुन ने उठकर गांडीव धनुष हाथ में ले लिया और बोला, मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। प्रभु ने कहा, नहीं, इसे कोई नहीं मार सकता। 101 गाली जब हो गई तो प्रभु के दिव्य सुदर्शन चक्र ने उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। ये बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि भगवान ने शिशुपाल को मार दिया, लेकिन आश्चर्य तो तब हुआ परीक्षित जब शिशुपाल के शरीर से प्राणों की ज्योति निकली और वो प्राणों की ज्योति 7 बार आकाश में भ्रमण करके प्रभु के शरीर में चली गई। और इसे हमारे शास्त्रों में सायुज मुक्ति कहते हैं। आप ध्यान दें, सायुज मुक्ति से ऊंची कोई मुक्ति नहीं। सायुज मुक्ति का अर्थ होता है परमात्मा में मिल जाना, विलीन हो जाना। और वो मुक्ति शिशुपाल को मिल गई। तुम्हारे दादा युधिष्ठिर के आसन के बगल में बैठे थे संत नारद। तुम्हारे दादा ने नारद जी से प्रश्न किया, महाराज, गिन गिन कर प्रभु गोविंद को गाली देने वाले ये शिशुपाल, जिसे 99 गाली जिसने 99 गाली गोविंद को दी, बिना पानी की अच्छा नहीं लगता था। 99 गाली तो अकारण ही कृष्ण को रोज देने की उसकी आदत बन गई थी। आज ऐसे दुष्ट व्यक्ति को मुक्ति मिल गई, प्रभु के शरीर में समा गया। इस पापी को तो नरक में करोड़ों वर्ष तक सड़ना चाहिए था। जहाँ नारद जी ने जो बात कही, परीक्षित वो तुम्हें बताना चाहता। वह कहते हैं, कामाद देशाद भयाद स्नेहाद जटा भक्त देश बरे मन आविश्य तन्म हितम धृतिम गता। नारद जी ने कहा, माना शिशुपाल कृष्ण को गाली देता था, लेकिन गाली देते समय कृष्ण का चिंतन तो करता ही था। गाली देते समय भी उसकी आंखों के सामने कृष्ण की झांकी घूमती थी। कैसे भी कृष्ण को याद करो, काम से, डर से, द्वेष से या स्नेह से।
गोपियों ने कृष्ण की उपासना काम से की, यद्यपि उनका काम हमारे काम जैसा नहीं था। गोपियों के प्रेम को हमने काम की संज्ञा दी। शिशुपाल ने कृष्ण को द्वेष से बचा, द्वेष के साथ भजन किया और कंस ने श्री कृष्ण को डर से बचा और भजन करने की पद्धति भी अलग है, इसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन कृष्ण की याद, कृष्ण का भजन जिसने ज़्यादा किया, जहाँ अंतर बढ़ता है, कोई उनको मित्र मानकर बसते हैं, कोई स्वामी मानकर उनका भजन करते हैं, कोई सखा मानकर उनका भजन करते हैं, तो कोई उनको शत्रु मानकर उनका भजन करते हैं। जिसको बाजुओं में ताकत हो, लेकिन हम कहते हैं भक्त लोग भगवान की याद जितनी करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा याद राक्षस लोग करते हैं। और मैं ये भी कहूँगा, परीक्षित, भक्त लोग भगवान को कभी कभी भूल भी सकते हैं, लेकिन राक्षस नहीं भूलते। प्रसंगवश एक बार जे शिशुपाल है, दंतवक्र है, कंस है, रावण है, कुंभकर्ण, ये सब जो परमात्मा से शत्रुता करते हैं, इससे वो भक्तों से ज्यादा परमात्मा को भी याद करते हैं। इसलिए शिशुपाल को वो मुक्ति मिली जो कभी कभी भक्तों को भी नहीं मिलती, रायुज मुक्ति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, नारद जी ने तुम्हारे दादा से कहा, आप ये ना समझना कि शिशुपाल की कृष्ण के साथ शत्रुता इसी जन्म ही है, एक नहीं 3 जन्मों की शत्रुता है उसकी श्री कृष्ण से। पहले ये हिरण्यकश्यप था, प्रहलाद को बहाना बनाकर इसको नारायण से द्वेष किया इसने, और दूसरी बार यही शिशुपाल रावण बना और माता जानकी जी के बहाने राघवेंद्र राम जी से वैर किया, और तीसरी बार इसने शिशुपाल बनकर मुक्ति पा ली। और युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा, प्रहलाद को बहाना बनाकर नारायण से कैसे द्वेष किया? परीक्षित बोले, मैं भी ये प्रसंग सुनना चाहता हूँ। सुखदेव जी ने कहा, राजन, कि हिरण्यकश्यप का छोटा भाई था हिरण्याक्ष। भगवान ने 12 रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया और अपने भाई की मृत्यु को हो जाने से हिरण्यकश्यप के मन में बड़ा भारी विद्वेष पैदा हो गया और अपने भाई की मौत का बदला लेकर मानूंगा, नारायण मुझे कहीं
ऐसा द्वेष शुरू हो गया। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम था त्यागु। त्यागु के 3 पुत्र हुए, चौथा पुत्र अभी हुआ नहीं था। हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए चला गया, पत्नी से कहकर गया कि वर्षों में लौटूंगा। तपस्या से ब्रह्मा को प्रसन्न करके वरदान मांगे। वर प्राप्त कर घर लौट कर आया तो पता चला पीछे से इंद्र ने उसके 3 पुत्र मार दिए। इसलिए उसके मन में देवताओं के प्रति क्रोध हुआ और भगवान के प्रति भी बड़ा गुस्सा आया। लेकिन प्रहलाद जी के जीवन की क्या कहें, गोविंद जी से मिलने की लगन जिसे लग जाए उसे संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। परमात्मा से मिलने की तड़पन का नाम ही भक्ति है। प्रभु कैसे मिले, ये तड़पन उत्तरोत्तर मन में अभिवृद्धि को प्राप्त होती है, इसी का नाम भक्ति। पर मेरे जैसा तेजस्वी यशस्वी, मेरे जैसा तपस्वी प्रहलाद बने, इसलिए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गुरुकुल में भेज दिया। परंतु प्रहलाद जी का जीवन तो शांत है। गुरुकुल के आचार्य हैं शांड और अर्मक शुक्राचार्य के पुत्र। प्रहलाद के मन में कभी उद्वेग नहीं आता, शांत बैठा बैठा प्रभु का चिंतन करता रहता। प्रहलाद की मन स्थिति कभी कभी प्रहलाद रोने लग जाता, कभी कभी रोते रोते जोर से हंसने लग जाता। परीक्षित ने पूछा, गुरुवर ऐसा क्यों? सुखदेव जी कहते हैं, प्रहलाद रोता तो इसलिए कब मिलोगे गोविंद, और जीवन ऐसे ही निकल जाएगा। हंसता इसलिए है कि कितनी बड़ी कृपा की, मुझे मानव शरीर दिया, मुझे मनुष्य जन्म मिला, ये तुम्हारी बहुत बड़ी कृपा दृष्टि। गुरुकुल से प्रहलाद आज राजसभा में गुरुजी के साथ आए। हिरण्यकश्यप ने दौड़कर प्रहलाद को गले से लगा लिया और प्यार से पूछा, बेटा तुम गुरुकुल में पढ़ने गए थे, गुरु ने जो पाठ पढ़ाया वो हमें सुनाए। प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर उपदेश दिया। पिताजी, मैंने ये अनुभव किया है कि संसार में हम जहाँ भी जाएं सुख की कामना करते हैं, लेकिन सुख है कहाँ? सुख कहीं भी नहीं मिलता। सुख तो केवल प्रभु के नाम में है। आत्मा के कल्याण की कामना जिस व्यक्ति के मन में है, उसे घर छोड़कर वन में चले जाना चाहिए, वहां जाकर प्रभु के चरणों में प्रेम करना चाहिए, प्रभु की आराधना करनी चाहिए। प्रहलाद जी कोई बातें सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया और उसने क्षणा मार्ग को उदाहरण देकर कहा, मेरा बेटा नारायण का नाम लेता है, ये कैसा उपदेश दिया है? ये कैसी शिक्षा दी है तुमने? मेरा पुत्र मुझे नारायण के भजन की प्रेरणा देता, आज के बाद इसके मुंह से नारायण का नाम सुन लिया तो अच्छा नहीं होगा। गुरु जी को फटकार लगाई, प्रहलाद जी को नियंत्रित करके पढ़ाया,
लेकिन प्रहलाद जी का हृदय तो प्रभु से जुड़ गया। वह तो भक्ति रंग में रंगे हुए थे। एक बार जिसका मन प्रभु से जुड़ जाए फिर टूटता नहीं है। तो कृष्ण का विशिष्ट यह व्यक्ति पकड़ता है, ऐसा पकड़ता है कि फिर छोड़ता कभी। और एक बार इसकी शरण में जो आ जाए उसे छोड़ना जानता ही नहीं। परमात्मा से संबंध जुड़ गया प्रहलाद का। हिरण्यकश्यप ने आज फिर प्रहलाद को गले से लगाकर बड़े स्नेह से पूछा, जो सुंदर शिक्षा तुमने पाई है वो मुझे सुनाओ, तुमने क्या पढ़ा? प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवन अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात मणिर्देदनम। पिताजी, मैंने तो यही जीवन में समझा कि विष्णु के चरणों में भक्ति करने के 9 प्रकार हैं। उसे हम नवदा भक्ति कहते हैं। पहली भक्ति श्रवण, गोविंद की कथा सुनना और श्रवण ऐसा करें कि हृदय में उतर जाए। भक्ति का दूसरा लक्षण है कीर्तन करना। जिसकी कथा सुने उसका कीर्तन करे। कीर्तन में बड़े ताकत। और ईश्वर पशु की हिंसात्मक भावना की कीर्तन से बदल जाती है। श्री चैतन्य देव जी जब वृंदावन से जगन्नाथपुरी आ रहे थे, हजारों संत उनके साथ कीर्तन कर रहे थे। रास्ते में जंगल में शेर, चीता, भालू उन संतों को खाने दौड़े, लेकिन श्री चैतन्य देव के मुंह से कीर्तन के स्वर लहरी को सुनकर सब जंतु भी नाचने लगे। तीसरी भक्ति है स्मरण। हर परिस्थिति में स्मरण गोविंद को करे। किसी भी कार्य उसी प्रभु का स्मरण। और एक गोपी मटकी रखकर माखन बेचने जा रही है मथुरा में। और मथुरा की गलियों में माखन बेचते समय गोपी को प्रभु की याद आ गई। कोई माखन ले, कोई दही ले, बहुत मीठे हैं, बहुत सुंदर है। लेकिन उसे ध्यान आया तो बोली, मैं माखन बेच रही हूँ कि कन्हैया को बेच रही हूँ। प्रत्येक अवस्था में उसी की याद बनी रहे। ये है विष्णु स्मरण। एकांत बैठकर उनके भजन करना, उनकी अर्चना करना, पूजा करना, उनके चरणों की वंदना करना, ये है 5वीं, 6ठी और 7वीं भक्ति। और नवदा भक्ति में इन 6 के बाद 7वीं, 8वीं और 9वीं ये 3 भक्तियां हुई। भक्ति को सर्वोत्तम भक्ति। 7वीं भक्ति है दास्य, नारायण के दास बनना। और अंतिम भक्ति है आत्मनिवेदन। अपना सब कुछ प्रभु को समर्पित कर। प्रहलाद जी को
जी की इन बातों को सुनकर हिरण्यकश्यप बड़ा क्रोधित हुआ, प्रहलाद को मारने का बड़ा प्रयास किया, जल में फेंका, अग्नि में जलाया, हाथी के नीचे डाला, जेल में भूखा रखा, लेकिन प्रहलाद को मारने के ये सब उपाय विफल हो गए। आज प्रहलाद जी को फिर विद्यालय भेज दिया। हजारों असुरों को बालकों ने प्रहलाद को घेर लिया। उन बालकों ने प्रहलाद से कहा, तुम हमारे मित्र हो, तुम्हें दंड मिलता है, कष्ट हमें होता है, अग्नि में जलाया तुम्हें जाता है, किंतु जलन हमें होती, भूखा तुम्हें रखा जाता है, तड़पन हमें होती। मित्र तुमसे हमारा ये निवेदन है, तुम इतने जिद्दी क्यों हो, इतने दुराग्रही क्यों? कीर्तन ही करना है तो बुढ़ापे में कर देना। प्रहलाद गदगद होकर बोले, मित्र आपकी सहानुभूति का मैं आदर करता हूँ, लेकिन कुमार अवस्था में जिसने प्रभु का कीर्तन नहीं किया, बचपन से जिसने भागवत धर्म का अनुशीलन नहीं किया, बुढ़ापे में वो कभी नहीं कर सकता। मिट्टी के कच्चे घड़े पर जैसे रेखा आप बना देंगे, पकने के बाद भी वो मिट नहीं सकती। जय गोविंद की इतनी बड़ी कृपा है कि हमें मनुष्य शरीर मिला है, इसे व्यर्थ नहीं जाने। बच्चों ने कहा, क्या जपना तुम्हारे नारायण के नाम को सेवा करते हैं, धर्म पत्नी सुरक्षा करते हैं पिताजी, और दूध भी मिलता है हमें गाय भैंस, प्रतिष्ठा प्रशंसा मिलती है सगे संबंधियों से, फिर तुम भगवान को बीच में क्यों लाते हो? भगवान क्या होते हैं? आचार्य सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, प्रहलाद जी ने उत्तर दिया, गलानी भूमो पाशवो ही गौष्ठे नारी ग्रहद्वारी सखा शमशाने देही चितायं परलोक मार्गे धर्मानुरावे गच्छति जीव एषः। जिस धन को तुम सब कुछ मानते हो, वह धन साथ नहीं जाता, पत्नी साथ नहीं जाती, परिवार के लोग सब द्वार पर खड़े रह जाते हैं, और मित्र शमशान भूमि तक भी जाते हैं। चार बड़ाई करते जाते हैं, चार बुराई करते जाते हैं। और मैंने कई शव यात्राओं में देखा, पीछे वाले क्या सत्संग करते हैं, कोई बुराई कर रहा है, कोई भलाई कर रहा है। प्रहलाद जी ने कहा, नाम धन के खजाने को बढ़ाओ, दान से कृष्ण मिलेंगे आवश्यक नहीं है। हजारों वर्ष की तपस्या में बीत जाए तो कौन जाने, यज्ञ करने से भगवान मिल जाए कितना समय लगेगा कैसे जाने। अमर भक्ति से श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी, विशुद्ध भक्ति से कृष्ण मिलेगा। अमर भक्ति और मद भक्ति में क्या अंतर है? मद भक्ति है मांगने वाली भक्ति को, सकाम भक्ति, और अमर भक्ति है निष्काम भक्ति। पुरानी कथा संत जी कहते हैं, कोई व्यक्ति मार्ग में जा रहा था, बीच में नारद जी मिल गए।
उस व्यक्ति ने नारद जी से पूछा, महाराज, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में से जल्दी कौन प्रसन्न हो जाता? नारद जी ने कह दिया, जल्दी प्रसन्न होते हैं ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी के दुनिया में ब्रह्मा जी की पूजन मंदिर कम होते हैं और दुनिया में एक ही मंदिर है ब्रह्मा का, वो है पुष्कर। उस भक्त ने वहां जाकर बहुत तपस्या की। 3 महीने तक ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा खुश होकर प्रकट होकर बोले, हम तुमसे प्रसन्न हैं, तुम वर मांगो, जो वर मांगोगे मिलेगा। भक्त बोला, बस आपके दर्शन मिल गए, आप क्या मांगो? ब्रह्मा जी बोले, तो क्या वर शंकर ही दे सकते हैं, क्या विष्णु ही दे सकते हैं? हम विधाता हैं, हमसे वर मांगो। और तुमने 3 महीना मेरी तपस्या की है, सो वर मांग लो। और वर भी 3 मांगो। भगत जी तो कलयुगी थे, बोले, पहला वर ये दो कि मेरा मकान बन जाए, और दूसरा वर ये दे दो कि मेरी शादी हो जाए, और तीसरा वर ये दे दो कि जब चाहूं तब 3 वरदान और मांगो। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, ऐसा ही हो। भक्त की सब मनोकामनाएं पूर्ण होगी, जो मांगा। और वही से पुकारा है ब्रह्मा जी आए। भगवान बोले, क्या बात है? बोले, पहला वर ये दे दो कि वर्षा बंद हो जाए, दूसरा वर ये दे दो कि मेरे मकान पर कभी वर्षा ना गिरे, और तीसरा वर ये दे दो कि जब चाहूं 3 वर और मांगो। ब्रह्मा ने सोचा, ये भक्त कैसा है, ठीक है, चले गए। और भगत जी फिर ब्रह्मा जी आए और भगवान से फिर मांगने लगे। अब तो कोई कष्ट आ जाए तो ऊपर से कहते प्रभु आए। भगवान परेशान होकर ब्रह्मा जी नारद जी के पास गए, नारायण के पास। नारायण ने मुस्कुराकर बोले, क्या हुआ? बोले, इस भक्त से पीछा छुड़ाओ, 3 महीना भजन क्या कर लिया, अपना दास बना दिया। भगवान ने कहा, हे विधाता जी, इन कलयुग के भक्तों को वर देने से पहले जरा देख लिया करो। ब्रह्मा ने कहा, अब ध्यान रखूंगा, अभी तो बचाओ। भगवान ने इशारा किया सरस्वती देवी को, जाओ भक्त जी को कि जीवा पर बैठ जाओ। सरस्वती देवी जीवा पर बैठ के भक्त बोला, हे ब्रह्मा जी, बोले, क्या बात है? बोला, पहला वर ये दे दो कि मुझे वैराग्य हो जाए, और दूसरा वर दे दो जी कि मेरे कृष्ण चरणों में प्रीति हो जाए, और तीसरा वर ये दो कि संसार से मेरी मुक्ति हो जाए। ब्रह्मा बोले, तुम मुक्ति ले लो चाहे भक्ति, मेरा पीछा छोड़ो, इसका नाम है मद भक्ति। लेकिन प्रभु अमर भक्ति से मिलते हैं। बालकों ने कहा, प्रहलाद सुनो, तुम तो हमारे मित्र हो, हमारे सखा हो, जो गुरुदेव तुम्हें पढ़ाते हैं वही हमें पढ़ाया, फिर तुम इतने बड़े विद्वान कैसे होगे, हम क्यों नहीं हो?
प्रहलाद जी बोले, मैंने गुरु षंडावर्ग जी थोड़े हैं मेरे गुरु, एक को दिखाई नहीं देता, एक को सुनाई देते। मेरे गुरुदेव तो नारद जी हैं। सुनो, जब मेरे पिताजी महाराज तपस्या करने चले गए थे, तो देवराज इंद्र ने मेरे 3 भाइयों को पहले ही मार दिया। फिर मेरी माँ को अपहरण करके ले जाने लगे। नारद जी ने कहा, देवराज कलाजु को कहाँ लेके जा रहे हो? इंद्र ने कहा, कलाजु से हमारा कोई वैमनस्य नहीं है, लेकिन कलाजु के गर्भ में जो चौथा पुत्र है वो हमारे शत्रु का पुत्र है। 3 पुत्र तो हमने मार दिए हिरण्यकश्यप के, अब इस चौथे पुत्र को भी मार दे। नारद जी ने कहा, देवराज कलाजु को तुम नहीं ले जा सकते, इसके गर्भ में जो बालक है वो नारायण का पुत्र है। संत नारद ने मेरी माँ को अपने आश्रम में प्रश्रय दिया, सहारा दिया, रखा और मेरी माँ ने कहा, बेटे तुम मेरे आश्रय में रहो। जब तक तुम्हारे पति तपस्या से लौटकर नहीं आए, वो चाहे 100 वर्ष ही क्यों ना हो, तुम गर्भ धारण करके रख सकती हो। ये मेरा आशीर्वाद है। अब समय कैसे निकले? अब मेरी माँ बन गई श्रोता और नारद जी बन गए वक्ता। भागवत धर्म का दिव्य उपदेश नारद जी ने मेरी माँ को दिया। जब माँ को इस सुंदर उपदेश को कहा, तब मैं 7 महीने का गर्भ में था। ये सत्य समझे, बालक जब 7 महीने का गर्भ में होता है तो माँ को बहुत सावधानी का परिचय देना चाहिए। अच्छे विचार करने लाए, अच्छे उपदेश सुने। जैसी परिस्थिति माँ के मन की होगी वैसे ही बच्चे की बनेगी। बस मेरे गुरु नारद जी बन गए और आसुर बालकों ने कहा, प्रहलाद तुम्हारे गुरु तुम्हारे गोविंद से मन कैसे जुड़े? कैसे? प्रहलाद बोले, मन की डोर एक बार गोविंद के चरणों में लग जाती है तो सब चिंताएं मिट जाती हैं। बीच में कितने व्यवधान आते हैं पता नहीं चलता। कहने का तात्पर्य क्या है? गोविंद से संबंध। बच्चों ने कहा, संबंध जुड़ेगा कैसे? प्रहलाद जी बोले, केवल कीर्तन करने से जुड़ेगा। बच्चों ने कहा, बहुत देर सत्संग कर लिया तुम्हारा, अब चलो जरा खेलो। प्रहलाद बोले, खेलो तो सही, लेकिन वो खेल खेलो जो मैं कहूँ। प्रहलाद जी ने किसी के हाथ में मृदंग ले लिया और किसी के हाथ में मंजीरा और किसी के हाथ में करताल। बच्चे बोले, नारायण का कीर्तन बिल्कुल नहीं करेंगे, तुम्हारा पिता महाराज ने सुन लिया तो मुश्किल हो जाएगी। प्रहलाद जी बोले, डर गए, मैं इसका स्मरण प्रमाण हूँ। मुझे मारने के कितने प्रयास किए गए, मेरा बाल बांका भी हुआ क्या? एक बार उन्मत्त होकर गाओ तो सही, हजारों राक्षसों के बालकों की बुद्धि को प्रहलाद ने परिवर्तित कर दिया। मृदंग हाथ में से में लिए और उनके साथ लीन हो गए कीर्तन। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
लक्ष्मी नारायण 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 इस नाम का उच्चारण करने लगे। इतने जोर से कीर्तन चल रहा था कि गुरुदेव ने सुना ये कीर्तन कौन कर रहा है, वो भी नारायण का कीर्तन। महाराज ने सुन लिया तो मुश्किल हो जाएगी। गुरुजी ने 5 सैनिकों को भेजा, जाओ कीर्तन को तुरंत बंद कराओ। 5 सैनिक हाथ में छड़ी लेकर आए, आकर देखा प्रहलाद नाच रहे हैं, साथ में हजारों आसुर बालक के साथ नाच रहे हैं। सैनिकों ने सोचा पहले प्रहलाद को रोके, प्रहलाद उन्मत्त होकर कीर्तन कर रहे हैं। सैनिकों ने जैसे ही प्रहलाद को छुआ, उसके स्पर्श से सैनिक भी नाच रहे हैं। गुरुजी ने देखा कीर्तन तो बंद नहीं हो रहा, 10 सैनिक और भेजे। वो सैनिक भी आए और देखा जो पहले आए थे वो नाच रहे हैं। सैनिकों ने आकर प्रहलाद को छुआ, क्या करते हो ये सब, स्पर्श होते ही पैरी वैसे ही कर रहे थे। शंकर गुरुजी दोनों बोले चलो हम भी चलकर देखते हैं क्या है। जैसे ही दोनों गुरुजी आए बच्चे डर गए। कीर्तन तो चल रहा है परंतु इशारे से प्रहलाद को बताया। गुरुजी आगे, प्रहलाद ने कहा आज होगी सो देखा जाएगा, आज गुरुजी को ही प्रसाद दे दो। और गुरुजी के सामने फिर भजन करने शुरू कर दिया। गुरुदेव को इतना आनंद आया, बच्चों को बोले इसमें तो बहुत आनंद आता है। बच्चों ने छोड़ दिया और आनंद विवल होकर गिर जाते हैं, फिर नाचने लग जाते हैं। पूरा वातावरण प्रहलाद ने कीर्तनमय कर दिया, नारायण कर दिया। और ऐसा कीर्तन हुआ कि हिरण्यकश्यप आए और आकर देखा कि यहाँ तो सब नाच रहे हैं, गुरु भी नाच रहे हैं, सैनिक भी नाच रहे हैं। यदि कीर्तन करते प्रहलाद को हिरण्यकश्यप छू लेते तो बिना नाचे हिरण्यकश्यप भी नहीं रहता, लेकिन उसने प्रहलाद को छुआ नहीं, जोर से मुट्ठी के प्रहार से जमीन पर गिरा दी। जोर की आवाज हुई और कीर्तन बंद हो गया। ये सब क्या हो रहा है, क्यों गुरुजी? गुरुदेव बोले महाराज आपसे हम सत्य कहते हैं, हम तो प्रहलाद को मना करने आए थे, लेकिन इसको छूते ही हमें भी हम भी नाचने शुरू हो। हिरण्यकश्यप क्रोधित होकर बोला एक तो बच्चों की बुद्धि बिगाड़ते हो और फिर कहते हैं आनंद आया। दौड़कर प्रहलाद को पकड़ लिया, कहते हैं हे दुर्विनीत मदांत मनन कुल देव प्रहलादन सतंबम मच्छासनोदुदम सनोदुदम नेशयं ताल जमुक्षयं। अरे दुर्विनीत, अरे मदांत मन प्रहलाद, मैंने तुम्हें समझाने का बार बार प्रयास किया, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। आज यमराज के पास जाने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। किसने तुमको बड़भोला बनाया, इतना उदंड तुमको किसने बनाया? मेरी परवाह किए बिना विद्यालय में तुमने कीर्तन किया, सबको कीर्तन में नचाते हो, मेरे शत्रु के नाम का कीर्तन करते हो। आज तुमसे बाद में लिखूंगा, पहले उसी से निकल लेता हूँ। बताओ तुम्हारा नारायण कहाँ है? प्रहलाद बोले नाकेयलं में भवच्च राजन् सदैवलं परिणं च परेषां परे अपरे नीसिर
है उसी के द्वारा उसी ने वो शक्ति दी है, फिर उसी का नाम। लेकिन वो है कहाँ? वो तो सर्वत्र है, सब जगह। नरसिंह तो आज भी प्रत्येक खंबे में रहता है सज्जनों, पर उसे निकालने को प्रहलाद में नहीं हुआ। बोले इस खंबे में है तो मुझे दिखाई देते हैं। सारी प्रजा स्वतंत्र है। छोटे से बालक ने कह दिया इस खंबे में भगवान है, मुझे दिखाई देता। हिरण्यकश्यप ने कहा तलवार उठाकर जोर से प्रहार खंबे में किया। जैसे ही खंबे में तलवार का प्रहार किया, खंबा बीच में से फट गया और उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। बोल सच्चे दरबार की। सच्चिया तो हमारी माता तेरी सदा